Okay, let's go everyone. सर, आज का क्या एजेंडा है, आज का क्या प्रोग्राम है? जो टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी या मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, आप ये बेटर बोलो। चैप्टर 4 अपने नई किताबों में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का हम लोग पार्ट 3 में है। ये लगभग इस टॉपिक का लास्ट क्लास है और ये क्लास की वजह से जो हमारा एक्सरसाइज 3 है ना, आपको याद होगा पार्ट 2 में मैंने एक्सरसाइज 3 से रिलेटेड बात तो कर दिया था, बट एग्जैक्टली एक्सरसाइज 3 आप लोगों को करवाया नहीं था, उसके सम्स नहीं करवाए थे। 3 मतलब एक्सरसाइज सी, 4C ऑफ कोर्स। तो वो मुमकिन हो पाएगा आज के क्लास के बाद। इन द मीन टाइम लेट मी रिवाइज फॉर यू द मेन थिंग्स। मेरे को मेन बात आप लोगों को ये बताना है कि मैंने पार्ट 2 में खत्म किया था और वहीं से शुरू करने वाला हूं। मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में कि एनवीटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ पेमेंट्स, और ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट्स है ये फिक्स्ड अमाउंट्स का फिक्स्ड इंटरवल्स पर होना चाहिए इन ऑर्डर टू क्लासिफाई और क्वालिफाई एज अ एनवीटी। बराबर है। फिर मैंने आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट बताया था, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें अगर मूल बात करें, मेन कंक्लूजन का बात करें, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला निकल कर आया था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवीटी का फॉर्मूला निकल कर आया था ए बाई आई 1 + i⁻n−1। ऑफकोर्स मैं रेगुलर एन्युटी का बात कर रहा हूं, जो कि एंड ऑफ द ईयर में पेमेंट होता है। इमीडिएट एन्युटी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पेमेंट होता है, और उसके केस में क्या ट्रीटमेंट करना है वो आप लोगों को अलग से दोस्तों बताया हुआ है, उसका अभी कोई काम नहीं है। जो भी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला आपको दे दिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का दोस्तों फॉर्मूला होता है ए बाई आई 1 + i⁻n−1 होल डिवाइडेड बाई 1 + i⁻n। ये दोनों चीजें हम लोगों ने कर ली थी, एज फार एज फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यूज आर कंसर्न्ड। सर, इसके बाद क्या बातचीत हुआ था ये थोड़ा सा बताएंगे प्लीज? डेफिनेटली आई टॉक अबाउट इट अ लिटिल मोर। आज का क्लास है अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एनवीटी। तो आज का क्लास आप लोगों का सिर्फ एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस का मतलब है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट कैसे यूज कर सकता है एनवीटी कॉन्सेप्ट को डिसीजंस लेने में या क्लाइंट को डिसीजन एडवाइस करने में। यहां आपको मेरे से सीखने को मिलेगा सबसे पहले सिंकिंग फंड। सबसे पहले आपको हमसे सीखने मिलेगा सिंकिंग फंड। फिर आपको पता लगेगा अबाउट लीज एंड बाई, अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अबाउट बॉन्ड वैल्यूएशन, अबाउट परपेचुइटी। तो ये अलग अलग चीजें, ये जो अलग अलग चीजें मैं लिख रहा हूं ना, ये जो अलग अलग चीजें मैं लिख रहा हूं, ये हमारे आज का क्लास का एजेंडा है, टू डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ एनवीटी इन दिस पर्टिकुलर हेड्स। बराबर है सर? यस सर, बातचीत तो बराबर है। शुरू करेंगे आज के टॉपिक से, जिसका सबसे पहले नाम है एवरीवन सिंकिंग फंड। एवरीबॉडी हेडिंग डाल लेंगे सिंकिंग फंड। आपको मैं बता दूं, ये जितने कॉन्सेप्ट्स है, हेलो एवरीवन, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ये जितने कॉन्सेप्ट्स है, सिंकिंग फंड, लीज एंड बाई, आईडी यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, इन सब में कोई नया फॉर्मूला नहीं है। आपको लगेगा नया फॉर्मूला सर सिखाएंगे, नहीं सर, खाली कॉन्सेप्ट बताएंगे। रियल लाइफ में फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला हम लोगों ने आज क्लास में रिवाइज किया है लास्ट क्लास का, वही यूज होने वाला है। बराबर है? तो विथ ऑल सेड एंड डन दोस्तों, अपना टॉपिक आ गया है सिंकिंग फंड। सर आप हमें बताएं कुछ। देखिए क्या होता है ना, सिंकिंग फंड अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंकिंग फंड आप समझ लो एक अकाउंट की तरह है, जैसे बैंक में आपका अकाउंट होता है ना, सिंकिंग फंड आप समझ लीजिए एक अकाउंट की तरह, एक बक्से की तरह है। आपको आज से 10 साल बाद, आज आप लोग जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मान लीजिए आज से 15 साल बाद आप लोगों को एक घर का जरूरत है, लगेगा घर। सो दोस्तों क्या कर रहे हो ना, आप लोग एक सर्टेन अमाउंट आज के डेट पर हर साल सेट असाइड कर रहे हो और इस बक्से में डाल रहे हो। ये बक्सा हम लोग मान रहे हैं आपको इंटरेस्ट भी देता है आपके पैसे पर, ठीक है ना? ऑफ कोर्स इस बक्से में आपको इंटरेस्ट मिलता है जैसे बैंक में इंटरेस्ट मिलता है। तो
15 साल बाद जो आपको अमाउंट चाहिए, मान लीजिए 15 लाख रुपए आपको घर खरीदने के लिए, 20 लाख रुपए, जो भी, 1 करोड़ रुपए, जो भी, तो 15 साल तक हम लोग सर्टन अमाउंट डालेंगे कि जब 15 साल खत्म हो तो इंटरेस्ट सहित इस बक्से में कितना रुपया मेरे को मिल जाए, 1 करोड़। इस बक्से का नाम है सिंकिंग फंड। इस बक्से का नाम है सिंकिंग फंड। Basically, it is an account that is created to meet a large future expense. An account created, an account created to meet a large future expense. मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हम लोग जितना एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी पढ़ने वाले हैं उसमें यही दोनों फॉर्मूला यूज होने वाला है। उसका एक यूज, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं सिंकिंग फंड का। चलिए क्वेश्चन लिखिए सारे लोग। हाउ मच अमाउंट, एवरीवन लिखिएगा, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड how much amount is required every year, how much amount is required every year to be invested so as to accumulate, so as to accumulate, so as to accumulate rupees 3 lakhs, so as to accumulate rupees 3 lakhs at the end of 10 years if interest is compounded annually at 10%। ट्राई करें आप लोग सब कोई। अब आप लोग को समझ में आ गया हाउ मच इज अमाउंट इज रिक्वायर्ड एवरी ईयर। तो इससे समझ में आ गया आपको एन्युटी का अमाउंट निकालना है, ए निकालना है, क्योंकि एवरी ईयर कुछ काम हो रहा है, ठीक है ना। सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, मैंने बोला ना, मतलब मेरे को जो बड़ा खर्चा चाहिए, मेरे को जो अमाउंट चाहिए वो कितना हो गया जनाब, 3 लाख। और जो एन्युटी चाहिए, मतलब जो अमाउंट मैं हर साल सेव करूंगा, उसको मैं एक बार के लिए एक्स मान रहा हूं। अब आप लोगों को पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये मत बोलिएगा कि आप लोगों को मालूम नहीं है। सर आपने बताया, ये रहा। अमाउंट फ्यूचर वैल्यू के लिए होता है, हाँ या ना, अमाउंट फ्यूचर वैल्यू के लिए होता है। तो द फॉर्मूला इज एन्युटी बाई आई इंटू 1 + i पावर n-1। तो इसका मतलब आपका अमाउंट हो गया 3 लाख। दोस्तों 3 लाख आपका अमाउंट हो गया, एनवीटी बाई आई। अभी एवरीबडी एक सेकेंड, अभी आप लोग देखिएगा एवरीवन, एनवीटी, अब एवरीवन ध्यान से सुनिएगा, एनवीटी मुझे नहीं मालूम, एक्स बाई आई यानी 10% है दोस्त, तो 0.1 आ गया, इंटू 1 + i टू द पावर n यानी 1.1, और मुझे 10 साल तक ये काम करने का है। 10 - 1 ये हम लोगों का आ गया। तो अगर मैं 3 लाख इंटू 0.1 करूं, मतलब समझ गए ना, ये 0.1 को मैं डियर स्टूडेंट्स उधर भेजने की बात कर रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 30,000, हाँ या ना, इक्वल्स टू एक्स इंटू 1.1 टू द पावर 10 - 1, 1.1 टू द पावर 10 - 1। अब आप लोग देख लो 1.1 टू द पावर 10 कैलसी में बकायदा निकालना आता आप लोग को। 1.1 इंटू 1.1 करो तो देखो 2 बार होगा, फिर इक्वल टू दबाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल टू दबाओ, बोलो। भव्य का बात मैं सुन रहा हूं, बच्चा बोल रहा है 2.59, आई थिंक सो 2.59 - 1 है ना, तो यानी कि 30,000 बाई डियर स्टूडेंट 1.59 आ गया, हाँ या ना बोलिए। तो बताइए कितना आ रहा है दोस्त। अमर ने भी लिखा आंसर, अमर मैंने चैट पढ़ लिया था, ठीक है, आंसर मुझे पता नहीं है, 18,800 के करीब कुछ आ रहा है। कुछ ने 6-7 कहा, कुछ ने कुछ कहा। भैया देखो 188 से मेरे को मतलब है 25-30 रुपया ऊपर नीचे आए, दैट इज ऑल राउंडिंग ऑफ एरर। एग्जाम में तुम उसकी वजह से गलत नहीं करेगा, रिलैक्स करो।
सर जनरली कितना राउंडिंग ऑफ करना है? जनरली 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, अगर आपको इंस्टीट्यूट का लॉजिक समझना है तो। जनरली इसका भी कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ किया जाता है। यही है दोस्तों आपका सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट। और सम करेंगे सिंकिंग फंड का लेटर ऑन। पहले अब अपने लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, वो है लीजिंग। वो क्या है? लीजिंग। एवरीबॉडी, वो कॉन्सेप्ट है लीजिंग। लीज और बाई, एक्चुअली लीजिंग भी गलत है, लीज और बाई। इसको मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा था जब मैं सीए इंटर का एग्जाम दिया था। आप लोग सही हो, आप लोगों को अभी मिल रहा है पढ़ने। लीज और बाई। मैं अब ये लीज और बाई इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मतलब आप समझ लो कोई बिजनेस इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता। सर ऐसा क्या है भाई, इतना आप इंपॉर्टेंट दे रहे हो इसको? भव्य एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। भव्य मेरे को फर्स्ट डे आके बोला था मैं फैमिली का बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। भव्य के सामने दो चॉइसेस है। भव्य को बोला गया, एक आदमी आया, कोई मशीन का दरकार होगा, उसने बोला भाई मालिक 10 लाख रुपया में मशीन नया नया आया है, आज खरीद लीजिए। भव्य बोला हम भाई तो नहीं करना चाहता है, हम इसको लीज पर, यानी कि हम इसको रेंट पर लेना चाहता है। वो बोला ले लीजिए, अगर रेंट पर लेना चाहते हो ले लीजिए। भव्य बोला क्या दाम लगेगा? वो बोला मालिक 1,20,000 लगेगा। 1,20,000 नहीं, 1,40,000 लगेगा टिल 10 ईयर्स। अब जो एकदम ही हद बोकापना करेगा, वो क्या बोलेगा, नहीं 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 नहीं, 1,40,000 हम 10 साल तक देंगे, वो तो मेरा 14 लाख रुपया हो गया, और तुम मेरे से 10 लाख ले रहे हो, हम तो बाई करेंगे भैया, 14 लाख क्यों दे? तो ये बेवकूफी है, सरासर बेवकूफी है। बेवकूफ होने का प्रमाण है। कारण कि 1,40,000 तुमको 10 साल तक देना है। आज का 1,40,000 का वैल्यू और 1 साल बाद का 1,40,000 का वैल्यू अलग अलग होगा, पर 10 लाख का वैल्यू आज के डेट पर तो यही है, 10 लाख। तो इस वजह से अगर भव्य या कोई भी स्टूडेंट ये कंप्यूटेशन करता है, ओ माय गॉड लीज एंड रेंट में ज्यादा पैसा लग गया, तो वो बेवकूफी का प्रमाण दे रहा है। आप लोग ये नहीं सोच रहे हो, सोच सुनो, समझो बात समझो। भव्य 10 लाख लगाने की जगह 1,40,000 लगा रहा है हर साल, जो 8,60 बच रहा है फर्स्ट ईयर में, उस पे भव्य इंटरेस्ट तो भी कमा रहा है ना। तो रियलिटी में 14 लाख नहीं लग रहा है। भव्य को ये डिसीजन लेना है भैया कौन सा उसके लिए बेटर रहने वाला है। इसी को बोलते हैं लीज और बाई। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा होगा। बाबू एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा होगा कि बाई का जो असेट का ऑप्शन होगा ना, बाइंग प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को दिया रहेगा, आज के डेट का वैल्यू आप लोगों को मजे से दिया रहेगा, एंजॉय कीजिए। गिवन। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों को गिवन रहेगा। लीज में क्या है? लीज में क्या है? अब ये समझिएगा दोस्त, लीज में ऐसा होता है, लीज में ऐसा होता है, आपको रेंट दे देगा हर ईयर का, और आपको बोलेगा बताओ कंपेयर करो क्या करना चाहिए। तो होगा क्या? मान लीजिए, मान लीजिए आप आज खड़े हो, आज के डेट पर आपको बाइंग प्राइस पता है, बीपी मालूम है आपको, लेकिन रेंट आज थोड़ी दे रहे हो। रेंट तो उदाहरण के तौर पे 4 साल तक अगले हर ईयर के एंड पे दोगे। तो करना क्या है जी, आपको रेंट का पीवी निकालना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। डोंट टेल मी फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला सिखाया हुआ है पीवी का। और फिर आपको बाइंग प्राइस से कंपेयर करना होगा। पीवी ऑफ कैश आउटफ्लोज और बाइंग प्राइस को कंपेयर करोगे, जो कम पड़ेगा वो आपका डिसीजन रहेगा। हम श्योर है मैंने आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट समझा दिया। ऑनलाइन वालों यस और नो बोलना पड़ेगा। सर इसका रियल इलेस्ट्रेशन दिखाओ तो माने आपको। चलिए सही है। एक जन ने हाथ उठाया, आयुष ने हाथ उठाया, बोल आयुष क्या डाउट है? ओ क्लियर है तो थम्स अप देना, ठीक है ना, डाउट रहे तो हाथ उठाना। सही है ना? अब यहां पर देखो, क्वेश्चन लिखो। एबीसीडी लिमिटेड, साथ साथ लिख लीजिए फटाफट, है ना। एबीसीडी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन असेट
an asset costing rupees 3,60,000 for a 5-year period. For a 5-year period. It has fixed a rental of, it has fixed a rental of, everybody लिख लीजिए, it has fixed a rental of rupees 1,05,000 payable. It has a rental of rupees 1,05,000 payable annually starting from end of year 1. Starting from end of year 1. Rate of interest year 1, हाँ, rate of interest equals to 14%. Is this agreement favorable? चलिए ट्राई कीजिए आप लोग. Is this agreement favorable to the company? मतलब बेसिकली क्या हुआ, एबीसी लिमिटेड ने क्या बोला कि मैंने एक असेट खरीद लिया 360 का. हेलो एवरीवन सुनिए, एबीसी लिमिटेड आपको बता रहा है, आप लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो उनके. एबीसी लिमिटेड बोल रहा है कि मालिक हमने ना 3,60,000 का जो है एक असेट खरीद लिया है. अब ना हम लोग सोच रहे हैं 1,05,000 के सालाना रेंट पर हम लोग इसे 5 साल के लिए दे दे. फिर से बोलता हूं, 1,05,000 के सालाना रेंट पर हम लोग इसे 5 साल के लिए रेंट पर दे दे. ऐसा सोच रहा है एबीसीडी लिमिटेड. अब हम एज अ फाइनेंशियल प्लानर तभी एडवाइस करेगा जब एबीसी लिमिटेड 1,05,000 को 5 साल के लिए रेंट पे देकर, ज्यादा नहीं तो कम से कम 3,60,000 तो रिकवर कर ले. अगर मान लो एबीसी लिमिटेड 1,05,000 का 5 साल को अगर आज पे खींचता है और मान लो 3 लाख ही बना रहा है, तो हम एबीसी लिमिटेड को बोलेगा भाई रहने दे, क्योंकि तेरा आज असेट का कॉस्ट 360 है और जब तेरे तेरे पास रेंट के रूप में आएगा तो कुल मिला के 3 लाख ही आएगा. अब देखो यहां पर अकाउंटिंग जो है ना, यहां पे बहुत बड़ा झगड़ा अकाउंटिंग और फाइनेंस का हो जाता है. अकाउंट्स, अगर कोई प्योरली अकाउंट्स का ही बात करेगा, कोई दुनिया से फाइनेंस हटा देगा, सुनिए, कोई दुनिया से फाइनेंस का कॉन्सेप्ट हटा देगा, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में तो ये फायदेमंद डील है. 1,05,000 इंटू 5, लगभग 5,25,000 और 360. अगर कोई अकाउंटिंग डील के वास्ते बात करेगा तो बोलेंगे अरे भाई सोची मत, डन डील. इसको एक्चुअली 14% बड़ा अजीब फिगर लग रहा है, इसको 15% करो ना, थोड़ा ज्यादा इजी लगेगा कंप्यूटेशन. 15% कर लो, ठीक है, बहुत बेसिक बात है. तो हम बोले चलो बताते हैं भैया क्या सही रहेगा. तो अब अपने को निकालना है पीवी. पीवी है 1,05,000 बाई आई, यानी कि 0.15, हाँ या ना बोलो, इनटू 1 + i⁻n, आई थिंक सो, है ना, 5 साल के लिए डियर स्टूडेंट्स, यस और नो, बाई 1 + i होल टू द पावर n हो गया. चलिए बताइए अब आप लोग मुझे. जरा बताइएगा आप लोग. भाई मेरे को कैसे मालूम फाइनल आंसर, हमको तो ये पता करना है. अच्छा, सीधा 7 लाख.
पूरा राउंड ऑफ करके देखिए, मतलब पूरा ठीक वैल्यू बताइए मेरे को। 7 लाख, 7 lakhs, ओके। 1.15 to the power 5, 2.0 -1/2.011, तो आप लोग बताइए मुझे। आपके हाथ में कैलसी है, मेरे हाथ में कैलसी है। इंटू 7 लाख भी कर लीजिएगा। हाँ, 351914। हम लोग कंपनी को बोल देंगे भाई, अगर तुमने ये रेंट पर दे देगा, अगर तुमने ये रेंट पर दे दिया तो तुम्हारा कट जाएगा, मत करना, ये गलती मत करना। कारण कि तुमने खरीदा 3,60,000 पे है और घूम फिर के तुम्हारे पास 3.5 लाख रुपया ही आ रहा है। तो लीजिंग इज अनफेवरेबल टू द कंपनी। हम मना कर देगा कंपनी को, नहीं देना रेंट पे लीजिंग। सिंस पीवी ऑफ लीज रेंटल इज लेस, लीजिंग इज अनफेवरेबल टू द कंपनी। सॉरी कंपनी, तुम लोग मत देना रेंट पर इसको। हम लोग बोलेंगे भैया लीज रेंटल बढ़ाओ, ये तो तुम्हारे फायदे में नहीं जा रहा है डील। ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलना होगा। सही है। तो जैसा मैंने कहा, मैंने आपको लीज रेंटल समझाया, ये समझाया। अब मैं आपसे नेक्स्ट चीज का बात कर रहा हूं एवरीबॉडी। अब मैं जो आपसे नेक्स्ट चीज का बात कर रहा हूं दोस्तों, वो है एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आईडी। बोला था ना आईडी। आप लोग देखिए ऑर्डर में जा रहे हैं अपने पूरा। सिंकिंग फंड का डिस्कशन हुआ, लीजिंग बाइंग का हुआ, अब आईडी पे चल रहे हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। श्योर। बच्चा बोल रहा है एक बार ये क्वेश्चन कॉपी करना है, कर लीजिए। हो गया क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बात करें, मतलब पैसा डाले कि नहीं डाले, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये लीजन बाई जैसा ही है, क्वेश्चन लिखता हूं, तुम लोग खुद ही कर लोगे, हमको कोई डाउट हमको बताना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लिखिए, अ मशीन विथ यूजफुल लाइफ, अ मशीन विथ यूजफुल लाइफ, ये मटेरियल से ही करवा रहा हूं क्वेश्चंस, बट लिख दे रहा हूं। अ मटेरियल विथ यूजफुल लाइफ, अ मशीन विथ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years costs rupees 10,000, while another machine, while another machine, while another machine with useful life 5 years, 5 years costs rupees 8,000. The first machine saves labor expenses of rupees 1,900 annually, saves labor expenses of 1,900 annually, and second saves labor expenses of rupees 2,200 annually. Advice:
रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आप लोगों को। कंपनी बोल रही है कि मालिक, आप लोग फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, तो कंपनी का डायरेक्टर आपको बोलता है कि भैया ऐसा है ना। कंपनी का जो डायरेक्टर है ना, वो आप लोगों को बोलता है कि भैया भैया हमको ना एक दुविधा है। वो बोला क्या? बोला देखिए सर, ऐसा है, 7 7 साल का यूजफुल लाइफ वाला मशीन खरीदेंगे ना, 10,000 रुपया लगेगा, पर उससे लेबर का 1,900 रुपया बचेगा मेरा हर साल, 7 साल तक। और अगर 8,000 का मशीन लेंगे तो फायदा 5 साल ही मिलेगा, पर लेबर का 2,200 रुपया का सालाना खर्चा बच जाएगा। आप ही बताइए ना क्या करें, कौन सा मशीन खरीदे, कोई नहीं खरीदे, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आप हमें बताइए। चलिए शूट, शूट एवरीबॉडी। देखिए, पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो 1,900 बचेगा ना, उसका पीवी टानना चाहिए। क्या बोलते? फॉर 7 ईयर्स, यस और नो? तो पीवी ऑफ 1900 फॉर 7 ईयर्स इक्वल टू 1900 बाई 0.1, 1.1 द पावर 7 माइनस 1 बाई 1.1। फ्रेंड्स यस और नो? चलिए आप लोग बताइए मुझे कंप्यूटेशन कितना आ रहा है। बच्चा बोल रहा है 9,246 रुपए, ठीक है। तो अब देखते हैं फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, फायदा तो देखो मेरे को लग रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं, बेवकूफ बन रहे हैं, बेवकूफ बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा फायदा 9,246 का हो रहा है, पर मशीन का कितना लग रहा है? 10,000। अरे 10,000 लग रहा है ना। अरे तो भाई ऐसा है, तुम 10,000 बचाने मतलब तुम 9,246 रुपया बचा रहे हो 10,000 रुपया खर्चा करके। क्या गधे हो क्या? तो हम लोग बोलेंगे ना, मशीन वन इज धोखेबाज, कोई काम का नहीं है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला मशीन कि वो किसी काम का निकलता है कि नहीं निकलता है। और ऐसा भी हो सकता है दोनों ही काम का नहीं है, क्योंकि अपने एमसीक्यू एग्जाम दे रहे हैं बाबा। मशीन वन ले लो, मशीन टू ले लो, दोनों ले लो, दोनों मत लो, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। लेट्स सी। अच्छा फिर क्या था, 2,200 रुपया बचेगा 5 साल तक। तो पीवी ऑफ 2,200 फॉर 5 साल इक्वल्स टू 2,200 बाई 0.1, 1.1, 5 माइनस 1 बाई 1.1 बराबर है डियर स्टूडेंट्स। यस सर, बातचीत तो बराबर है जी। वेरी गुड, बताइए क्या आ रहा है सर। हाँ जी सर, बल्ले बल्ले, बढ़िया है। हम लोग बोलेंगे भाई कंपनी ये ले लो, क्योंकि 8,000 लग तो रहा है, कम से कम 8,335 रुपया तो बच रहा है। तो हम लोग बोलेंगे मशीन टू इज टू बी परचेस्ड, क्योंकि वो 8,000 लगवा तो रहा है,
बट आज 1300 बचा रहा है, तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेना है वो भी समझ में आ गया, मैं श्योर हूं। ऑनलाइन वालों से पता करते हैं भाई। हाँ जी भाई, ऑनलाइन वालों बताओ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पर, जो मैं आपको बोला। आप लोग देख लीजिए, आज का एजेंडा सेट था, सिंकिंग फंड डन, लीज एंड बाय डन, इन्वेस्टमेंट डन। अब चल रहे हैं हम लोग बॉन्ड वैल्यूएशन पर। हेडिंग डालिए बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन पर। और सर, आप हर वैरायटी का एक ही क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हम एक्सरसाइज सी ऐसे भी डिस्कस करने वाला है, होमवर्क भी देने वाला है। और दूसरा बात है, कॉन्सेप्ट तो वही है, हम तो सम्स करवा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का। बॉन्ड वैल्यूएशन, तो आपको पहले समझना होगा ये मालिक, ये बॉन्ड क्या होता है। आप लोगों ने पक्का अकाउंटेंसी में डिबेंचर का नाम जरूर सुना होगा। क्या होता है बेसिकली, जिसको नहीं पता, जिसका अकाउंट्स नहीं था, या जिसने अभी तक ये पढ़ा नहीं अकाउंट्स में, उनके लिए बता रहे हैं। देखिए होता क्या है ना, आप गवर्नमेंट को या कंपनी को लोन देते हो। अब जब लोन देते हो तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट तो रहना चाहिए ना, जो कि इस बात का सबूत हो कि हाँ भाई, इस आदमी ने, मान लीजिए देशना ने बैंक को, या बैंक को बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को या किसी कंपनी को, ये फलाना अमाउंट का लोन दिया है। तो ये चीज इस्टेब्लिश तब होगा ना एवरीबॉडी, ये चीज इस्टेब्लिश तब होगा ना जब कंपनी हमको एक सर्टिफिकेट देगा। बस उस सर्टिफिकेट का नाम है बॉन्ड या डिबेंचर। तो सर अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? बॉन्ड वैल्यूएशन का मतलब है, एग्जांपल देता हूं, है ना। बॉन्ड पे याद रखिएगा, एक इन्वेस्टर को क्या मिलता है बोलो? दो चीज मिलता है, एक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, और एक मैच्योरिटी वैल्यू। उदाहरण के तौर पे, एक बॉन्ड है 1500 रुपया का। 1500 रुपया का मतलब इसका मार्केट वैल्यू 1500 रुपया है, मतलब बाजार में खरीदना बेचना 1500 पे चल रहा है। इसका फेस वैल्यू 1000 रुपया है, और इसका जो इंटरेस्ट है वो 15% है। इसका टाइम पीरियड है 4 इयर्स। अब आपको बोला जा रहा है, बताओ ये बॉन्ड खरीदे कि नहीं खरीदे। अब आप लोग बोलोगे सर बॉन्ड होता क्या है, समझा ही नहीं आप। देखो, 1000 फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि 1000 रुपए पर 15% निकालिए, कितने होते हैं? 150 रुपए। तो और टाइम 4 साल का अर्थ है, ये ईयर 1 हुआ, ये ईयर 2 हुआ, ये ईयर 3 हुआ, ईयर 4 हुआ। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, कि कंपनी आपको 4 साल तक 150 देगी। और उसके बाद हेलो एवरीवन, जब 4th ईयर खत्म होगा, तो आपका जो फेस वैल्यू है वो आपको वापस मिल जाएगा। जो आपका फेस वैल्यू है, अगर कुछ नहीं बोला तो हम लोग मानेंगे फेस वैल्यू ही मिल जाएगा। मतलब रिडेम्पशन, इसको बोलते हैं रिडेम्पशन। पैसा वापस मिल जाने को बोलते हैं रिडीम हो गया। बॉन्ड रिडीम हो गया, मतलब जो बॉन्ड पे पैसा लगाए थे वो वापस आ गया। और कुछ नहीं बोला है तो वापस क्या आता है? फेस वैल्यू। तो दोस्तों ईयर 4 में आप लोगों के पास दो पैसे वापस आ रहे हैं। लेकिन ये सब चीज आपको कब मिलेगा? जब आप क्या खरीदोगे? बॉन्ड खरीदोगे। और बॉन्ड कब खरीदोगे? ईयर 0 पे, मतलब आज के डेट पर, हियर एज वी स्पीक खरीदोगे। लेकिन कितना लगेगा आपका? 1500 रुपया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये डील क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको समझ आ गया सर क्या बोलने वाले हैं। सर हम लोग को पता है आप क्या बोलेगा। मैं पूछा क्या? सर आप यही बोलने वाला है कि भाई इसको इधर टान लो ईयर 0 पे। टानना आता है, एक एक साल को भी टानना आता है। ये फालतू बात मत करना मेरे साथ कि सर एक एक साल को टानना नहीं आता। एक एक साल को भी टानना आता है। दूसरा साल को टानो, तीसरा साल को टानो, और चौथा पूरा साल को टानो। टान लिया? टान के जोड़ लो। अब अगर तुम्हारा पीवी ऑफ इनफ्लोज, इसको क्या बोलते हैं? पीवी ऑफ इनफ्लोज। अरे क्योंकि पैसा आने वाला है। अब पीवी ऑफ इनफ्लोज देखना, 1500 से अगर ज्यादा रहा, या 1500 से ज्यादा रहने दो, 1500 ही रहा, या 1500 से ग्रेटर रहा,
1,500 या 1,500 से ग्रेटर रहा तो हम बोलेगा डील डन, डील पक्की। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे दोस्तों फायदा हो रहा है। पर मान लो मेरा पीवीएफ इनफ्लो टान के 1400 आया तो हम तो बेवकूफ बन गया। मतलब आज की डेट पे हम 1400 कमाने के लिए 1500 लगा रहे हैं। बात समझ में आ रहा होगा, इतने गधे नहीं हो आप लोग। ऑनलाइन वालों यस और नो, कम ऑन। जी सर, बात समझ में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स, एक सेकेंड ना, हाँ जी। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू अ क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन आप लोग। एन इन्वेस्टर intends an investor intends purchasing a 3 year an investor intends purchasing a 3 year rupees 1000 par value bond rupees 1000 par value bond having interest rate, मतलब बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा 10%। ये डिस्काउंटिंग रेट नहीं है जिस रेट पे टाना टूनी होगा, ये वो रेट नहीं है। एट व्हाट प्राइस, तो यहां बॉन्ड का प्राइस ही आपसे पूछ लिया। एट व्हाट प्राइस शुड द बॉन्ड बी परचेस्ड इफ इट मच्योर्स एट पार। बॉन्ड मच्योर्स एट पार का मतलब समझे, मतलब मच्योरिटी के डेट पर जो बॉन्ड का फेस वैल्यू है ना, वही आपको वापस मिल जाएगा। समझ में आ गया? इफ इट मच्योर्स एट पार लिखा हुआ है तो मच्योर्स एट प्रीमियम लिखा रहता, मतलब 1000 रुपया से ज्यादा कुछ मिलेगा, है ना, वो लिखा रहेगा। इफ इट मच्योर्स एट पार, इफ इट मच्योर्स एट पार, रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%। अब यहां दो इंटरेस्ट क्या कर रहा है? अरे बाबा, पहला इंटरेस्ट रेट जो है बाबू, वो आपका बॉन्ड पे इंटरेस्ट है। दूसरा वो रेट है जिसको आप कंप्यूटेशन के लिए यूज करेंगे। चलिए डिसाइड कीजिए, बताइए आप, फिर मैं बताने वाला हूं। हाँ जी डियर स्टूडेंट, देखिए मैं बात करता हूं आप लोग से, ये देखिए फेस वैल्यू 1000 है, छोड़ो। मैं बोलता हूं देखो, इंटरेस्ट रेट 10% है, मतलब बाबू 1000 रुपया पे मैं कितना कमा लूंगा? 100 रुपया। फिर 1000 रुपया पे कितना? लेकिन तीसरे साल पे खत्म हो जाएगा, हाँ या ना? तीसरे साल पे मुझे 1000 और मिलेगा, हाँ या ना? कितना मिलेगा तीसरे साल पे? 1100। अब लेकिन ये तो ईयर 1 हो गया, एंड ईयर 2 एंड हो गया, ये ईयर 3 एंड हो गया। मैं तो आज खड़े होकर डिसीजन ले रहा हूं। तो मैं बोला पहले इसको एक बार टानो। इसको एक बार टानना मतलब 100/1.14 करना। सबको ये बुद्धि है क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। कितना आया मैडम? 87
ओके थैंक यू। अब मैडम इसको टानना है तो खाली इक्वल टू दबा देंगे, हाँ या ना? कितना आया जी? 76.94, लेकिन अब नहीं चलेगा क्योंकि अब अमाउंट बदल गया है ना। तो अब 1100 बाई 1.14 टू द पावर 3 करिए और बताइए मुझे। नहीं, 11 साल को 3 साल क्यों, मतलब 3 साल टानना है, 3 साल टानना, हर साल थोड़ी टानेगा। 1100 तो तेरे को लास्ट ईयर मिलेगा ना। 742.49। अब मैडम टोटल पीवी कर लीजिए। किसको किसको ऐड करना है मैं बोल देता हूं, इसको, दूसरा इंटरेस्ट को, दूसरा पीवी को, और तीसरा पीवी को। बताइए कितना आया। कितना आया? 907.18। सो दोस्तों मैं एडवाइस करूंगा कि बॉन्ड 907 रुपया में खरीदो या उससे कम में। तो बॉन्ड शुड बी परचेस्ड, तभी तो लॉजिकल है ना, क्योंकि हम टोटल में 907 रुपया कमा लेगा। तो बॉन्ड शुड बी परचेस्ड एट 907.18 और लेसर। कम लगे तो और बढ़िया, लेकिन कम से कम हम 907.18 तो करेगा ही, नो प्रॉफिट नो लॉस पे रीच करने वास्ते। ऑनलाइन वाले दोस्तों यस और नो, कम ऑन गाइस। वेरी गुड, सही है सर। सर अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। एवरीवन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अब हम लोग आते हैं। जवाब बताइए सर, क्या है सवाल, बताइए। हुआ? सो एवरीबॉडी, बॉन्ड वैल्यूएशन भी खत्म, जो हमारा एक और टारगेट था वो भी निपट गया। अब अपने चलेंगे परपेचुइटी पर। किस पर चलेंगे बोलिए? परपेचुइटी पर। तो आइए सर बताइए परपेचुइटी के बारे में कुछ। परपेचुइटी को सिंपल भाषा में खत्म करूं, मैं दो शब्द बोलूंगा और आप लोग को क्लियर हो जाएगा, दो वर्ड्स बस। फॉर एवर एन्युइटी, खत्म। मतलब एक सीरीज ऑफ पेमेंट स्टार्ट होगा और वो जिंदगी भर चलेगा। इसको बोलते हैं परपेचुइटी। इसको बोलते हैं परपेचुइटी। उदाहरण के तौर पे, आपके पेरेंट्स को चिंता है आपका, वो बोलते हैं कि ये तो किसी कर्म का नहीं है मेरा बच्चा, कुछ ऐसा कर दें कि हमारे रिटायरमेंट के बाद भी और हमारी लाइफ के एंड तक इसका कुछ ना कुछ भला हो जाए। तो आपके पेरेंट्स एक बैंकर के पास जाते हैं और बैंकर को बोलते हैं, बैंकर बैंकर ये बताओ, हम चाहता है, मेरा बेटा मिस्टर एक्स है, मेरा बेटे का नाम मिस्टर एक्स है, ये जो मिस्टर एक्स है ना, इसको ना हम चाहता है हर साल 5 लाख रुपया जिंदगी भर, इसका जिंदगी भर मिलते रहे। 5 लाख रुपया हर साल जिंदगी भर मिलते रहे। बैंकर बोलेगा गुड। तो वो पूछ रहा है कि बताओ, आज हम तुमको कितना पैसा दे दें कि तुम जिंदगी भर मेरा बच्चा को 5 लाख रुपया साल भर हर साल देते रहे। उस कॉन्सेप्ट को परपेचुइटी बोलते हैं। तो है तो एन्युइटी, बस इसका टाइम पीरियड क्या है? फॉर एवर। इसका फॉर्मूला है पीवी ऑफ परपेचुइटी, पीवी ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल्स टू आर बाई आई। आई हो गया इंटरेस्ट रेट और आर हो गया पीरियोडिक पेमेंट, वो पेमेंट जो आपको हर ईयर के अंत में करना है। उदाहरण के तौर पे लिख लीजिए क्वेश्चन आप लोग, तो बात समझ में आए आप लोग को। ए वॉन्ट्स टू रिटायर, ए को रिटायर होना है एंड रिसीव, ए बोल रहा हम रिटायर तब हो पाएगा जब हमको मिले 50,000 रुपया महीना का, क्योंकि मेरा खर्चा ऐसा ही है।
एंड रिसीव ₹50,000 अ मंथ, मतलब 50,000 के बिना तो मेरा खर्चा चलेगा नहीं। देखो सीधा बात है, एक का परेशानी है। और एक मिनट, इतना अच्छा है, ये बोला यही पेमेंट मेरे जाने के बाद मेरा बच्चा लोग को मिले। ही wants his future generations to receive the same. He wants his future generations to receive the same. Interest rate 8% compounded annually. अब ये है कि हाउ मच शुड बी सेट असाइड। अरे ये सब करने के लिए इसको आज एक मोटा पैसा जमा करना पड़ेगा ना बैंक में, हाँ या ना। हाउ मच शुड बी सेट असाइड, तो ये आज बैंक को कितना दे। तुम लोग क्वेश्चन समझा? हाउ मच शुड बी सेट असाइड का मतलब है कि मिस्टर ए ऐसा आज कितना बैंक को रुपया दे दे दोस्तों, कि बैंक 50,000 रुपया हर महीना इसके जीवन तक और इसके जीवन के बाद इसके बच्चों के जीवन तक देते रहे, फ्यूचर जनरेशन तक, फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर। अब देखो यहां पर तुम लोग को ट्रिक कर दिया मैंने। इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम है, पर अब तो मंथली का खेल आ गया। तो पहले तुमको इंटरेस्ट को मंथली में ले जाना पड़ेगा, मंथली में ले जाना पड़ेगा, हाँ या ना। अरे क्योंकि हर साल नहीं रिसीव करना है 50,000, हर मंथ रिसीव करना है, पर इंटरेस्ट रेट तो एनुअल का दिया हुआ है। आ, तो 8% को क्या करना पड़ेगा पहले तो, 8/100 तो होता ही है ऑफ कोर्स, लेकिन मंथली है तो बाई 12 करना होगा। क्वार्टर होता तो 4 करते, सेमी एनुअल होता तो 2 करता। बताइए कितना आ रहा है, 4 2 जा 3 जा, ये 0.67 टाइप्स कुछ लग रहा है मेरे को। 0.2/600 गलत बोल रहे हो। हाँ, 0.00667 लिख देता हूँ, 0.00667 लिख देता हूँ। हाँ या ना, तो आई आ गया आप लोगों का, आई आ गया आप लोगों का। तो अब मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, अब मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, कि डियर स्टूडेंट्स, पीवी ऑफ परपेचुइटी हो गया जब आर बाई आई, आर मतलब 50,000 रुपया महीना है। तानो इसको जोर से। नहीं नहीं, पूरा बोलो। 1.8। तो इसको, इस भाई साहब को हम लोग बोलेंगे भैया ऐसा है, बैंक बोलेगा भैया 75 लाख ला के दीजिए, लगभग 74,96,000 टू बी एग्जैक्ट। आज आप लाकर जमा कर दीजिए, तो आपका पूरा लाइफ, आप हर महीना 50,000, और आपके बाद आपके बच्चा लोग का पूरा लाइफ हर महीना 50,000 रुपया वो लोग को मिलते चला जाएगा। आप देख लीजिए आपको करना है नहीं करना है। समझ आ गया? ये तरीके का डिसीजन होता है परपेचुइटी। लेकिन अब, लेकिन अब एक और परेशानी आया। अब हेडिंग डालो ग्रोइंग परपेचुइटी, हेडिंग डालो ग्रोइंग परपेचुइटी, ग्रोइंग परपेचुइटी, ग्रोइंग परपेचुइटी, ग्रोइंग परपेचुइटी। एक परेशानी आया। मिस्टर ए सोचा, अब एक बार साल का बात कर रहा हूं है ना। मिस्टर ए सोचा मेरा बच्चा लोग को 50,000 रुपया साल का, या चलो 6 लाख रुपया साल का मिल रहा है, पर 6 लाख रुपया साल का मेरे टाइम के हिसाब से तो बढ़िया है, पर मेरा बच्चा लोग के टाइम में तो महंगाई बढ़ जाएगा। तो वो बोलता है, नखरा करता बैंक के पास कि बैंक कुछ ऐसा करो ना कि हर साल, क्योंकि इन्फ्लेशन 4% से बढ़ रहा है, बैंक कुछ ऐसा करो ना कि हर साल मेरा बच्चा लोग को जो पैसा मिले 6 लाख रुपया, वो 4% से बढ़ते चला जाए। उसको बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुइटी। क्वेश्चन है, ए wants to receive ₹6 lakh annually, and later on pass this to future generation, pass this to future generation, growing at
5% annually. Required return on investment is 12%. Find amount to be set aside. Find the amount to be set aside. Find the amount to be set aside. कि भाई बताओ कितना इस भाई साहब से सेट असाइड करवाएं, कितना इस भाई साहब से सेट असाइड करवाएं। हम बोला भाई बहुत सिंपल है, 6 लाख रुपया है। फॉर्मूला है इसका पीवी इक्वल्स टू, याद रखना, ग्रोइंग परपेचुइटी का आर बाई इंटरेस्ट माइनस जी। बस ये फॉर्मूला है। ग्रोथ रेट जब भी दिया रहा है यही करना है आपको, और कुछ मेहनत नहीं है। समझे? समझ में आया? सो डियर स्टूडेंट्स, देखें आप लोग, आर का मतलब मैडम हर साल जो पैसा हम चाहते हैं शुरू से। अच्छा, रिक्वायर्ड रेट ऑन इन्वेस्टमेंट ये आई है हमारा, और ग्रोथ रेट 5% है ना, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, तो पीवी हो गया। भाई देखो 6 लाख से शुरुआत होगी, जिस अमाउंट से शुरुआत होती है वो, भाई 12% इंटरेस्ट है, लेकिन ग्रोथ चाहिए 0.05। तो भाई बता दो पीवी कितना आया। 6 लाख बाई 0.07, 854 पॉइंट नहीं है क्या? समझ आया? तो बैंक बोलेगा वो भी हो जाएगा। आपको चाहिए 6 लाख जो है वो आपको 5% से कूद कूद के मिले, चलिए वो भी चलेगा। आप हमको एक काम कीजिए, अब 85 लाख रुपया देकर जाइए, चलिए आइए। 85 लाख रुपया आप हमको दे दीजिए, हम करवा देंगे आपका काम, लेकिन 85 लाख लगेगा। 85,71,000 इनफैक्ट। सर बात तो समझ में आ गया हम लोग को। एक लास्ट टॉपिक है, विच इज एवरीवन, एनपीवी क्राइटेरिया। हेडिंग डालो एनपीवी क्राइटेरियन, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये भी हो गया। अब एक और सीख लेते हैं, परपेचुइटी भी खत्म। नेक्स्ट है एनपीवी क्राइटेरियन। मैं क्या इंस्टीट्यूट का ये ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं, उससे क्या किसी को दिक्कत नहीं आएगा, है ना। एनपीवी क्राइटेरियन। अब ये एनपीवी किस चिड़िया का नाम है सर? ऐसा है, ऐसा है, मेरे को आप लोग एक प्रोजेक्ट लाके दिखाए, मेरे को आप लोग एक प्रोजेक्ट लाके दिखाए ईयर 0 पे, जिसपे लग रहा था आपका 5 लाख रुपीस, जिसपे लग रहा था आप लोगों का 5 लाख रुपीस। मेरे को आप एक प्रोजेक्ट लाके दिखाए जिसपे आप लोगों का लग रहा है 5 लाख रुपीस। तो क्या दिक्कत है? अच्छा है। आपको आपका बिजनेस मैनेजर बोलता है कि सुन, ईयर 1 में ना 3 लाख मिल जाएगा, ईयर 2 में 2 लाख मिल जाएगा, ईयर 3 में ना 1 लाख मिल जाएगा। आपको बोला कि भाई बात ऐसा है, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। क्वेश्चन है, शुड वी इन्वेस्ट और नॉट? इसको बोलते हैं एनपीवी क्राइटेरियन। शुड वी इन्वेस्ट और नॉट, ये सवाल का मत जवाब है एनपीवी क्राइटेरियन। एनपीवी कैसे निकलेगा? एनपीवी क्राइटेरियन क्या बोलता है, बात को समझिए। एनपी हम लोग इन्वेस्ट करें कि नहीं, इसका जवाब सिंपल है। ये तीनों पैसे जो मेरे को मिलने वाले हैं, इसको मैं यहां टानूंगा। हेलो एवरीबॉडी, ये तीनों पैसे जो मेरे को मिलने वाले हैं, मैं इसको इस साल टानूंगा, और मैं 5 लाख से कंपेयर करूंगा। मेरे को अगर 5 लाख से ज्यादा रुपया मिल रहा होगा, क्योंकि 5 लाख तो जा रहा है, ये तीनों तो आ रहा है, हाँ या ना? ब्रैकेट में लिखने का मतलब है पैसा जा रहा है, और आ रहा 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख है। तो ओवरऑल में अगर आ ज्यादा रहा है कंपेयर टू जो जा रहा है,
ओवरऑल में अगर आ ज्यादा रहा है, ओवरऑल में अगर आ ज्यादा रहा है कंपेयर टू जो जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। हाँ या ना? तो एनपीवी का फॉर्मूला क्या हुआ? एनपीवी का फॉर्मूला क्या हुआ? एनपीवी का फॉर्मूला हुआ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस आउटफ्लो, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अब सीधी बात है, दो ही चीजें होंगी। देखिए, एनपीवी जीरो या उससे ग्रेटर आया तो हम लोग बोलेंगे एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, क्योंकि ठीक है चलेगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर एनपीवी जीरो से कम आया, मतलब ओवरऑल में हम नुकसान कर रहा है, मेरा पैसा जा ज्यादा रहा है आ कम रहा है, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। और खींचा कैसे जाता है, डोंट टेल मी, नहीं पता। टानना कैसे है, ये सेकंड क्लास में और इस क्लास में, दोनों क्लास में हुआ है कवर। हाँ या ना जी? यस सर, बात तो सही है। यस सर, बात तो सही है। तो चलिए अपने लोग डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। कॉपी नहीं हुआ है तो कॉपी कर लेंगे लोग। ओके डन। क्वेश्चन, कंप्यूट द एनपीवी फॉर अ प्रोजेक्ट with a net investment of rupees 1 lakh, with a net investment of rupees 1 lakh and cash flow for year 1 rupees 55,000, cash flow for year 2 80,000, और कैश फ्लो फॉर ईयर 3 मतलब जो पैसा आएगा मेरे पास वो आएगा 15,000। आपको बोला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, मतलब डिस्काउंटिंग 10% पर एनम पे करना है। अच्छा, अब ना मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक नया टर्म बता रहा हूं, जो आप लोगों को सिखा मैंने पहले ही दिया, बस अब बता रहा हूं। इसको बोलते हैं पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। पीवीआईएफ, ये जरूरी नहीं है, जस्ट बता रहा हूं। पीवीआईएफ क्या है, छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, अभी रहने दो। अभी हम बोलेगा फालतू का, तुम कंफ्यूज होगा, रहने दो। हाँ ठीक है, अब सुनो हम क्या बोलता है। पीवी ऑफ आउटफ्लो है तुम्हारा, वो तो पता ही है। पीवी ऑफ इनफ्लोज निकालते हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, अमाउंट और उसका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, भाई ऐसा है, पहले साल मेरे पास कितना जा आ रहा है, 55,000 ना। टानो इसको 55,000 को, 55,000 बाई 1.1 टाना क्या, कितना आया? अब एक सेकंड रुको 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 रुको। 50,000 बाई 1.1 किया, एक बार 1 बाई 1.1 करो, 1 बाई 1.1 करो, किया? रुको, 0.909 आया। अब इंटू 50,000 करो, इंटू 55,000 करो। अरे वही 50,000 ही तो आया। इसी को पीवी फैक्टर बोलते हैं, कि अगर आप 55,000 बाई 1.1 करने की जगह 1 बाई 1.1 करते, तो जो अमाउंट आता उसको पीवी ऑफ इंटरेस्ट 1 बोलते हैं, ईयर 1 बोलते हैं। ओ सर, समझ में आ गया, समझ में आया ना? ओ अच्छा, नेक्स्ट अमाउंट क्या था? 80,000। टानो 80,000 बाई 1.1 स्क्वायर करो, 3 डेसिमल तक लेना है, ये याद रखना। 6615.7। अच्छा, अब 1 बाई 1.1 स्क्वायर कर लो, समझ आ रहा है? वो पीवीआई ऑफ ईयर 2 हो गया, जस्ट सिखा रहे हैं। कितना, जो भी 0.826 जो भी आया,
समझ आ गया? अगर एग्जाम में, ओ सुनो भैया, ओ भैया इधर सुनो, अगर एग्जाम में ये डायरेक्टली दिया हुआ है ना, तो गधा होने का सबूत मत दे के आना टीचर को। 50,000 इंटू सीधा 0.909 कर देना, 80,000 इंटू सीधा 0.826 कर देना। समझ में आया? हाँ। और वैसे ही लास्ट कितना था? 15,000। तानो 3 बार। 1126 9.7। ठीक है भाई। अब 1/1.1 क्यूब कर लो, 1/1.1 क्यूब कर लो। 0.751। क्या 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 कह रहा हूं, समझ गए ना? अगर 0.751 दिया होता तो मैं सीधा 15,000 से मल्टीप्लाई कर दिया होता। ठीक है सर, बात समझ में आ रहा है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सारा पीवीस को जोड़ लीजिए आप लोग, सारा पीवीस को जोड़ लीजिए आप लोग। 50,000 इसको और इसको, तीनों पीवीस को जोड़िए। 127,385.4। हाँ या ना? अब मैं एनपीवी निकाल लेता हूं। देखिए एनपीवी क्या होता है, 127,385.4। हाँ या ना? ये तो हुआ मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। हाँ या ना? माइनस आउटफ्लो कितने का है दोस्त? 1 लाख रुपए का। हाँ या ना बोलिए? 1 लाख रुपए का आउटफ्लो है। हाँ या ना? ये हो गया डियर स्टूडेंट्स आपका एनपीवी। खत्म। तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है। एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है। ठीक है ना? अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको पता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, तो एक कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का। याद रखिएगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। क्या होता है, बोलो बोलो? रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। बस याद रखना, ये बात बेसिक है, याद रखना। लिख लो एक बार। एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं आप लोगों को, जो कि इस टॉपिक का, इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो है। बहुत ज्यादा यूज होता है स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी में। CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। लिखिए कंपाउंडेड एन, हाँ हाँ हाँ, फिर से बोलो। ओ, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। दोस्तों, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को प्यार से हम लोग CAGR भी बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर उससे आप लोग को बात समझ में आएगा, है ना? हाँ सर। लिखिए क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द डेटा अबाउट अ कंपनी। फॉलोइंग आर डेटा अबाउट अ कंपनी। ईयर 2020, 2021, है ना, 21, 22 और 2023। और इस कंपनी का जो रेवेन्यू था, मतलब जो सेल्स वैल्यू था, वो जो दिया हुआ है आपके पास, वो दिया हुआ है 100, 120 रुपया, 160 रुपया और 210 रुपया। कैलकुलेट CAGR, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। मतलब क्या है? कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब देखो, कंपनी 100 से 210 बन गई कितने समय में? 3 साल में। अब देखो, जिसको पढ़ना नहीं आता वो 4 पढ़ रहा है। अरे भैया, यहां से यहां जाना 1 ग्रोथ, यहां से यहां जाना 2 ग्रोथ, यहां से यहां जाना 3 ग्रोथ, तो कितना टाइम ग्रो की? 3 ईयर ग्रो की। तो बोल रहा है ऑन एन एवरेज,
देखो 100 से 210 की तो सबको समझ में आता है, 100 से 210 की तो ये बुद्धि तो सबको है। अगर कोई हमको सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन बोले ना देने को, तो हम बोलेगा देख भाई 100 से 210 हुआ, कितना 10 से बढ़ कितना से बढ़ा, 110 से बढ़ा, हाँ या ना? तो 110 बाई 4 करना, सॉरी 110 बाई 3 करना, 110 बाई 3 करना, राइट। 36 पॉइंट ये आ रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब 100 से 120 बना तो 36% का ग्रोथ तो नहीं है ना। तो कंपनी पूछना चाह रही है कि ऑन एन एवरेज हम किस रेट से ग्रो किया, ना कि हर ईयर हम किस ग्रोथ रेट से ग्रो किया। रेट तो हमको खाली 100 से 210 का बताओ कि ऑन एन एवरेज मेरा रिटर्न कितना तेजी से ग्रो किया। समझ आया? इसके लिए CAGR निकलता है। एंड ये रहा CAGR का फॉर्मूला। एक है फॉर्मूला, वो लिख लो। CAGR इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू बाई पास्ट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू बाई पास्ट वैल्यू टू द पावर 1/n-1, खत्म। और 1/n निकालना मैंने कैलकुलेटर में सिखा दिया है, मत बोलना कि नहीं सिखाया हुआ है। हाँ या ना? तो अब इसका अर्थ है फ्यूचर वैल्यू कितना है 210, हाँ या ना? प्रेजेंट वैल्यू यानी पास्ट वैल्यू कितना है 100, जो सबसे पुराना वैल्यू है, कितने साल में, 1/3 में, -1, खत्म हो गया। अब कैसे निकलता है ये देख लो भैया। 21/10 है, यानी 2.1 टू द पावर 1/3 -1 है, हाँ या ना? 2.1 टू द पावर 1/3 निकालने का तरीका याद है क्या? क्या करना है, पहले स्क्वायर रूट 12 टाइम्स करना है 2.1 को, करो 12 बार गिन के, स्क्वायर रूट 12 बार 2.1 का स्क्वायर रूट 12 बार किया, -1 करो, किया, डिवाइडेड बाई, देखो नॉर्मली तो इंटू 1 होता है, बट करने का जरूरत नहीं है, तो डिवाइड बाई 3 करो, किया, फिर +1 करो, किया, फिर अब इंटू इक्वल टू कितनी बार, 12 बार, करो। देख लीजिए, मैंने नहीं किया, 1.287 है कि क्या है, देख लीजिए आप लोग। 1.287। मैं आप ठीक है, मैं आप लोगों का ही फॉलो कर रहा हूं, मैंने नहीं कुछ नहीं देखा है। ये हो गया। सो दोस्तों ये हो गया 0.28057। यानी असल बात ये है कि कंपनी लगभग लगभग 28.05% से इसकी सेल ग्रो कर रही है पर ईयर, लगभग लगभग। वो अप्रोक्सीमेशन एरर की वजह से किसी का 27.9 आएगा, किसी का कुछ आएगा, अराउंड दिस यार्डस्टिक आएगा। ये है फॉर्मूला CAGR का एकमात्र। फ्रेंड्स अब मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, आप लोग देख लो और चेक कर लो आपको सब मैंने सिखाया है ना। सिंपल इंटरेस्ट, यस, 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 वही जो इसका बता रहा था। एनविटी, यस, 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 लीजिंग, यस, 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 यस। CAGR लास्ट में है, एक बार चेक कर लेंगे। और यही सम था जो मैं करवा रहा था। सो दोस्तों ये रहा वो क्वेश्चन जो मैं अभी आप लोग को करवा रहा था। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन अमर का लेना चाह रहा हूं। अमर क्वेश्चन बोलिए फटाफट। किसमें? चैट में टाइप कीजिए आप क्या बोल रहे हैं। 4C का 11, बस ठीक है यही ना, सीधा बोलते। 4C का 11, खैर जो भी है, आप लोग सुनिएगा बात को। तो अब ऐसा है कि मैं उनका डाउट नहीं पूछ सुन रहा, मैं सीधा पूरा क्वेश्चन ही करवा देता हूं, जिससे जो भी बच्चे का डाउट रहा होगा वो लगे हाथ निपट जाएगा। एवरीबडी ट्राई कर लीजिए नंबर 11। 4C का नंबर 11 उसने कहा है, ध्यान रखिएगा सब कोई। पर्सन इन्वेस्ट ₹500 at the end of each year with a bank, at the end of each year, अच्छा, with a bank which pays interest at 10% compounded annually। ये तो रेगुलर एन्युटी अभी तक लग रहा है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट
1 year after he has made his yearly investment for the 12th time is, कितना बदमाशी किया है इंस्टीट्यूट, इसमें हम तुमको बता नहीं सकता है, धोखेबाजी की है, कुछ नहीं। पहले हम क्या बोला, 12 टाइम है ना, अरे 12 लेके करो सॉल्व पहले, और रेगुलर एन्युटी का सम है, पहले कायदे से इज्जत से वो करो, फिर मेरे से आगे झगड़ा करना। ए बाई आई मतलब क्या है, 500 बाई 0.1 इंटू 1.1 टू द पावर 12 बार माइनस 1, है ना, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू है, तो दिस इज द ओनली फॉर्मूला। पहले ये बताओ मेरे को, 10,692, खाली इक्वल टू, एक बार डिवाइड करने के बाद खाली इक्वल टू दबाना पड़ता है बार बार। 10,692 नॉर्मली ना आंसर होता है 10,692, और इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिख देता, और बच्चे लोग ये मार्क करके आ जाएंगे। पर क्वेश्चन को सुनो, क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है फॉर द 12th टाइम, क्या लिखा है क्वेश्चन, अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट 1 year आफ्टर द 12th टाइम, 1 year आफ्टर द 12th टाइम, मतलब 10,692 पे दिल मांगे मोर, एक बार और इंटरेस्ट डाल दो, एक बार और 1.1 मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि बोला है 1 year आफ्टर द 12th टाइम। बताओ कितना आ रहा है, 1176 जो भी, मतलब मेरे को मेरा आंसर मिल चुका है 1 पॉइंट समथिंग, दिस इज द आंसर। 13 कर सकते हैं, टू द पावर 13 कर लेते हैं। वो तो मैंने, इन लोगों ने इंस्टीट्यूट ने ऐसे कैलकुलेट किया होगा, इस अंदाजे से लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलिए। नहीं, ये बेटर तरीका है ना, इसीलिए मैंने बोला ना आप लोग को, क्योंकि क्या है कि 1 year लेटर बोला है, तो जस्ट डू दिस, है ना। अब खैर क्या है, अब आप लोग सुनना, एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं आप लोग को,